विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सीएम सोरेन की प्लेइंग 11 तैयार। मैं स्टीफन मरांडी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हेमंत की नई टीम का नया आकार। कि मैं विधि द्वारा स्थापित क्या जनता के सपने होंगे साकार? भारत के संविधान के प्रति वादों को पूरा करेगी अबुआ सरकार। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड में बहेगी विकास की बयार। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। वादे शानदार, काम कितना सरदार। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में 11 दिन के इंतजार के बाद 11 मंत्रियों की टीम तैयार हो गई। हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो गया। कैसी है सीएम सोरेन की टीम 11 और किन के कंधों पर है अबुआ सरकार का दारोमदार? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ और हेमंत कैबिनेट की नई टीम ने शपथ ली। चुनाव परिणाम के 11 दिन बाद 11 मंत्रियों की प्लेइंग 11 तैयार हो गई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जो पहले 5 साल सीएम हेमंत सोरेन की कैप्टनसी में काम करेगी। सोमवार को राजभवन के अशोक उद्यान में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने सभी नए 11 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनके साथ ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को भी शपथ दिलाई गई। हेमंत कैबिनेट के विस्तार को लेकर अशोक उद्यान में भव्य तैयारी की गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले राधाकृष्ण किशोर और सबसे अंत में शिल्पी नेहा तिर्की को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मधुपुर से जेएमएम विधायक हफीजुल हसन अंसारी को छोड़ सभी मंत्रियों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली, जबकि हफीजुल हसन ने अल्लाह के नाम पर शपथ ली के बाजाब्ता सरे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। चौथी बार मंत्री बने हफीजुल बेहद उत्साहित नजर आए। न्यूज 18 से खास बातचीत में हफीजुल हसन ने क्या कहा, सुनिए। वो दिक्कत इस बार नहीं है। इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, इसलिए इस काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। धुन के काम होगा। झारखंड में 11 मंत्रियों की संख्या वाली नई कैबिनेट में 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया। इसमें सबसे कम उम्र की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का भी नाम शामिल है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मांडर से दूसरी बार कांग्रेस की विधायक चुनी गई शिल्पी नेहा तिर्की ने मंत्री बनने पर खुशी जाहिर की और कहा कि सीएम सोरेन चाहे कोई भी जिम्मेदारी दे, पूरी निष्ठा के साथ विभाग का काम करूंगी। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उच्च शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना और इसके अलावे हमारे किसानों को सिंचाई के प्रावधान से जोड़ना, ये 3 प्राथमिकता हमारे क्षेत्र के लिए है। ईश्वर की शपथ लेते हेमंत कैबिनेट की दूसरी महिला चेहरा दीपिका पांडे सिंह को भी लगातार दूसरी बार कैबिनेट में शामिल किया गया। उन्होंने इस बात की खुशी जताई कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के गठन में आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी दी और पुरुषों के बराबर खड़ा किया। यूपीए 1, यूपीए 2 और अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस इस बात को मुखरता से और हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है। भाजपा की सरकार तो हमें 33% नहीं दे पा रही है। दावे के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी टीम में युवाओं के साथ साथ अनुभवी चेहरों को भी मौका दिया। 68 साल की उम्र में राधाकृष्ण किशोर को सबसे पुराने और अनुभवी मंत्री के रूप में शामिल किया गया, जो छतरपुर से कांग्रेस विधायक है। लगातार 44 वर्षों का संसदीय अनुभव मुझे प्राप्त है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस अनुभव को धरती पर उतारने के लिए हेमंत सरकार की जो नीतियां हैं या फिर जो रोड मैप उन्होंने बनाया है, हम अपने इस एक्सपीरियंस को उसमें शामिल करें। अनुभव और ऊर्जा वाली हेमंत सोरेन की नई टीम तैयार है।
अब ये देखना होगा कि सीएम हेमंत के नेतृत्व में उनकी प्लेइंग 11 झारखंड की जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरती है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो हेमंत सोरेन के 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया। अब बारी है चुनाव में किए गए वादे और दावों को पूरा करने की। नए मंत्रियों की क्या है प्राथमिकताएं और विभाग के बारे में क्या है उनकी राय, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। सीएम हेमंत सोरेन की ड्रीम टीम तैयार है। जीत कर आए 56 विधायकों में से 11 विधायकों ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद नया पद और नई जिम्मेदारी मिलने से सभी के चेहरे पर खुशी नजर आई। नई कैबिनेट में कोल्हान प्रमंडल के हो समाज से आने वाले दीपक बिरुवा मंत्री बने। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दीपक ने शिबू सोरेन के आवास पर जाकर आशीर्वाद लिया और किसी भी चुनौती के लिए खुद को तैयार बताया। ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इस पर कोई ये नहीं करना है, जैसा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम लोग करेंगे। हेमंत कैबिनेट में चौथी बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हफीजुल हसन का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। हफीजुल हसन ने दावा किया है कि चुनौती कोई भी मिले वो अपना बेस्ट देंगे। मंत्रालय जो भी मिलेगा उसमें कोई ये नहीं है, जो भी मंत्रालय मिलेगा उसको अच्छी तरह से मैं करूंगा। आज आपको पता है जब अल्पसंख्यक कल्याण मेरे पास था तो मैंने विश्व रिकॉर्ड उसमें बनाया। कैबिनेट में मांडर से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी है। दूसरी बार विधायक बनी शिल्पी नेहा तिर्की ने उम्मीद जताई है कि वे कुछ ऐसा करेंगी कि लोग याद रखेंगे। मुझे लगता है कि एक नए दिशा और दशा इस राज्य के लिए हम लोगों को तय करने का एक मौका मिलेगा। जिस भी विभाग में जाऊं उस विभाग में पूरे निष्ठा से मैं डिलीवर करने वाली हूं। महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को दूसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला है। दीपिका पांडे सिंह ने महगामा के साथ झारखंड के विकास को प्राथमिकता बताया और आश्वस्त करते हैं कि अब तो झारखंड का काम प्राथमिकता पर होगा, लेकिन महगामा को सजाना संवारना और महगामा की जवाबदेही जैसे मैं पहले लेती रही हूँ उसी प्रकार से, बल्कि उससे बढ़ चढ़कर अब करूंगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट में युवा जोश के साथ अनुभव का भी तालमेल है। छतरपुर से कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर भी मंत्री बने हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार बताई। ये एक जिम्मेवारी मैं महसूस कर रहा हूँ और पूरा ध्यान केंद्रित है कि कैसे अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को धरती पर उतारें, पूरा करें, ये हमारी कोशिश है। सरकार गठन और शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रियों को काम कर दिखाना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रचंड बहुमत से जीत कर आई सरकार विकास की नई इबारत लिखेगी, जिससे झारखंड देश के अगले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां हेमंत कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 3 बजे का वक्त जब बैठक होगी। शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है, इसलिए सबकी निगाहें भी इस बैठक पर टिकी होंगी, क्योंकि इसी बैठक के जरिए कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगने की संभावना जाहिर की जाती थी। तो झारखंड मंत्रालय में कल 3 बजे यह बैठक होने वाली है। गिरिडीह से जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मंत्री पद की शपथ ले ली। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मंत्री बनने के बाद गिरिडीह में जेएमएम के कार्यकर्ता और नेताओं का उत्साह भी चरम पर नजर आया। लोगों में ये उम्मीद है कि अब सिर्फ गिरिडीह जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में विकास के काम और रफ्तार से होंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का ये फैसला स्वागत योग्य है और कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि उनका फैसला राज्य सरकार के लिए और पूरे झारखंड राज्य के लिए निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम होगा और सरकार की बड़ी उपलब्धि रहेगी। चाहे इनको जिस क्षेत्र में भी इनका मंत्रालय मिलेगा, निश्चित रूप से उनको पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी से झारखंड सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
तो वहीं चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने आज तीसरी बार झारखंड सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ लेने के बाद समर्थक और जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने चाईबासा के पोस्ट ऑफिस चौक में जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी का इजहार किया गया।